अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर ख़याम। आपके जो पेरेंट्स होते हैं उसके बाद आपके टीचर्स ही हैं जो आपको कामयाब करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं एडिड यूनिवर्सिटी में। एडिड यूनिवर्सिटी के होनहार स्टूडेंट आज मेरे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने एडिड यूनिवर्सिटी को कैसा पाया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थोड़ा ऊंचा ठाक। बोलिएगा। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप हम्म, सुनाएं। अच्छा, आप ये बताएं कि इस दौर में एग्रीकल्चर की स्टडी करने बच्चे आते हैं, हालांकि ये कंप्यूटर साइंस का दौर है, इसकी क्या वजह है? कंप्यूटर साइंस का दौर ज़रूर है, लेकिन हम्म, हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, इसकी एग्रीकल्चर जो है ना वो एक बैकबोन है। ठीक है। तो बैकबोन को स्ट्रांग रखने के लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो भी स्ट्रांग पैदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ही एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसमें माशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो डीवीएम की फील्ड से हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से फील्ड से हैं, फॉरेस्ट्री, मतलब जो भी फील्ड्स हैं, हम्म, यहाँ पे जो पढ़ने आता है वो यहाँ पे एक स्ट्रांग इम्पैक्ट लेके आता है और लेके जाता है। हम्म, यूनिवर्सिटी उसमें ऐसी क्रिएटिविटीज़ ऐड कर देती है कि वो जाके फील्ड में यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करती है, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करती है, और जो एग्रीकल्चर है हमारा उसको स्ट्रांग और बैकबोन को स्ट्रांग बनाए रखती है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि बेशक दुनिया चांद पे भी पहुंच जाए, लेकिन जो आपका एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल ऐसी बात है। हम्म, देखें, इंसान ने ज़िंदा रहना है ना, उसके लिए उसने खाना है, उसने पीना है। तो ये खाना पीना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, एग्रीकल्चर लैंड से आता है, क्रॉप्स हैं, मतलब ये सारा कुछ ज़मीन से ही उगता है और ज़मीन पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़मीन पे उगाने के लिए टेक्निक्स, आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए। अगर चाँद पे जाते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ बनना होना चाहिए ना। अगर वहाँ पे उस ज़मीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ की ज़मीन का उनको अंदाज़ा होगा, तो इससे कंपैरिजन में वहाँ की जो सॉइल है उसको जो है कंपनसेट करेंगे, उसमें फिर जो है उगाना शुरू करेंगे, फिर अपनी वेजिटेबल्स जो भी उन्होंने खाने पीने के लिए चीज़ें उगानी है। तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर का नॉलेज ऐसा नहीं है कि जस्ट लिमिटेड टू अर्थ है। वो मार्स पे जाता है, वो मून पे जाता है, वहाँ पे उसको इस चीज़ की हेल्प ज़रूर मिलेगी। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेशक आप जहाँ पर भी पहुँच जाएँ, एग्रीकल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? Yes, basically I'm also agriculturist. I'm also doing my degree in agriculture. So agriculture basic necessity है। हम जहाँ भी जाएं, किस दुनिया के किसी भी कोने पे जाएंगे, एग्रीकल्चर लाजमी वहाँ होगा। क्यों? एग्रीकल्चर क्या प्रोड्यूस करती है? मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मैनिफेस्टो ये है कि फूड करना। जैसे आपको पता है ओवर पॉपुलेशन हो रही है, लैंड्स जो हैं, जो हमारी कल्टिवेबल लैंड्स हैं जहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वो लैंड विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस्ड होती जा रही है। क्यों? हमारा आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया, लोग सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं, इस तरह बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, बट एग्रीकल्चर की तरफ नहीं आ रहे। तो एग्रीकल्चर के लिए हमें स्पेसिफिक, अब जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लैंड कम हो रहा है, लेकिन हमें क्या, नीड हमारी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की नीड बढ़ रही है, फूड की नीड बढ़ रही है। तो उसको हमने बेहतर करने के लिए, अपनी नीड को, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर को हमने इम्प्रूव करना है, तभी हम फर्दर सर्वाइव कर सकेंगे। विदाउट एग्रीकल्चर मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आपने कहा कि इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे ग्रो कर सकें। आप यहाँ से जब स्टडी कंप्लीट करेंगे आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझसे भी लोगों ने मेल करके पूछते रहते हैं, यार हम यहाँ पे एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन हमारी आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, हमें आगे जॉब कहाँ पे मिलेगी, और हमारी जो सैलरी है वो कहाँ, क्या उसका क्या फ्यूचर होगा। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये इसी तरह हमसे भी, अब हम बेसिकली हम भी मिडिल क्लास फैमिली से गांव वगैरह जाते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि यार क्या पढ़ रहे हो, हम कहते हैं वी आर डूइंग एग्रीकल्चर, तो वो कहते हैं ज़रात पढ़ रहे हैं, ज़रात तक की फ़ायदा है, तो किसानों को ज़्यादा बेहतर पता है। तो लेकिन जॉब, जिस हवाले से आपने जो कहा कि जॉब की तरह, सबसे पहले जो हमारे अभी है ना, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, मीन्स फर्टिलाइज़र हम ऐड कर रहे हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फिर उसके बाद बेसिक जो एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है वो सीड्स होते हैं। हमारी यहाँ पे सीड प्रोड्यूसिंग एनर्जीज़ हैं, वो कंपनीज़ हैं, मीन्स वो सीड डेवलप करती हैं, वो फिर ला के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उनके पास अपना सीड लाते हैं, वो सीड चेक करते हैं कि जर्मिनेशन क्या है, कितनी परसेंटेज है, सीड वायबल कितना है, किन कंडीशंस में वो जर्मिनेट कर रहा है। तो सीड इंडस्ट्रीज़ में है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में हो गया। फिर उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ, ये गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब है। इस तरह और एक्सटेंशन के एक्सटेंशन ऑफिसर्स वो भी हमारी एक एग्रीकल्चर की ब्रांच। उसका मेन मैनिफेस्टो ये है कि हमने न्यू टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्नाइजेशन की तरफ फार्मर्स को लेके जाना। हमारे फार्मर हैं वो वही करते हैं, पुराने तरीके हैं जी, बस वो हाथ से इस तरह छट्टा मार रहे हैं सीड का,
हम उनको, अब वो पुराने ज़माने के बाबे हैं, वो अक्सर हम उनको कहें कि नहीं आप ऐसा करो, सीड ड्रिल लाओ, सीड ड्रिल से आप सीड वो करो, वो कहते हैं नहीं हम पुराने वक्त हैं, कि जा अभी तू सिखा रहा है, तू कल का बच्चा है, तुझे क्या पता है। लेकिन वो ये कि अब लेट्स सपोज आपके पास एक मुरब्बा एरिया, ठीक है, आपने उधर सीड फेंकना है, ठीक है, अब आपको लेट्स सपोज 5-10 बंदे चाहिए होंगे, 2-3 घंटे भी लगेंगे ऐसे ऐसे छट्टा फेंकने से। उसकी जगह आप ड्रोन, अगर आपके पास हो ड्रोन, आप 5 मिनट में आप यहाँ से उड़ाओगे तो वो आपका एक मुरब्बे अच्छा, के आपने सीड्स कहा कि ड्रोन हो तो आपका काम ईजी हो जाता है। हाँ जी। यहाँ पे एक तो आप इतनी महंगी क्वालिफिकेशन स्टडी करेंगे, जी। उसके बाद आपको ड्रोन का रेट पता है कि वो ड्रोन कितने का आएगा? हाँ, वो आपकी बात सही है। इस जगह पे ना जो ओवरकम करने के लिए हमें गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ठीक है? यही मैं जानना चाह रहा था। गवर्नमेंट वो अभी जो किसान यानी हैं, गवर्नमेंट जो है वो आपका साथ देगी तो आप साथ उसके बाद ओवरकम कर सकते हैं अपने मजीद मसाइल पे। इसके अलावा जो आपने बात की है ना, बहुत महंगी डिग्री, तो हमारी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकेशन ये है, इसमें जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम यूनिवर्सिटी की निस्बत यहाँ पे फ़ीस का जो स्केड्यूल है ना वो कम है। मैं एक ऐसी डिग्री की बात करने लगा जो एमबीबीएस के बाद मानी जाती है, डीवीएम, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी वाहिद है जिसमें उसकी फ़ीस मॉर्निंग में, मतलब जो मेरिट पे बच्चे आते हैं उनके लिए जस्ट 12,000 थी इन 2019, और अब तकरीबन 1,000-1,500 ज़्यादा हुई है। मतलब इतनी अच्छी डिग्री, क्वालिफाइड डिग्री, और उसकी फ़ीस इतनी है, और ये नहीं है कि फ़ीस कम है तो क्वालिटी कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे उस डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा नाम पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी है, उसके अलावा एनिमल साइंसेज, पोल्ट्री साइंसेज, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, मतलब डिफरेंट फील्ड्स और भी क्रिएट हो रही हैं, पहले भी थी, और जो भी क्रिएट हो रही हैं, फ़ीस का स्केड्यूल बाकी यूनिवर्सिटीज़ की अच्छा, निस्बत। मैं फ़ीस का आपसे आगे चल के पूछूंगा। यहाँ पे एक मैंने और चीज़ देखी है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो सिस्टम है वो स्कॉलरशिप का है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास फ़ीस नहीं है, 100 तरह के मसाइल होते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम शुरू किए हैं यूनिवर्सिटी ने, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है, जो होनहार हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है वीसी स्कॉलरशिप, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं अपने सेमेस्टर्स में, अच्छी सीजीपीए लेते हैं, तो उन्हें वीसी साहब की तरफ से मिलती है स्कॉलरशिप, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस को जो है ना स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि वो अपने बजट्स को कंट्रोल में रखते हुए अपनी डिग्री को कंटिन्यू रखें, और अगर कंटिन्यू मुकम्मल करने के बाद डिग्री नेक्स्ट जो हायर स्टडीज़ हैं उनके लिए उसको मुश्किल पेश ना आए।